और डॉक्टर नबीहा के हस्बैंड जो है वो अगर उन्हें सपोर्टिव है उनके लिए, तो आप भी सपोर्टिव होने चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव व्लॉगिंग है, इसमें हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हमारी रियल लाइफ है ये। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए, जब तक चलते रहेंगे गाड़ी चलती रहेगी। एक दूसरे को प्यार से देख लिया करें, अवाम आपसे बड़ी मोहब्बत करती है और अवाम ने बड़ी आपके लिए दुआएं की हैं। मुश्किल वक्त में जो है वो साथ खड़े हो जाते हैं, आपके दुश्मन को अपना दुश्मन समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह की ज़ात का। माशाल्लाह जबरदस्त। डॉक्टर साहबा, आजकल आपके व्लॉग्स जो है ना वो दुनिया देख रही है और अचानक से जो है वो आपकी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और प्रॉपर तरीके से आप बड़े अच्छे जबरदस्त व्लॉग कर रहे हैं और आप बड़ा अच्छा एक कंटेंट लेके आए हैं। कैसे सोचा आपने कि अब हमें व्लॉग्स में भी आना चाहिए? अच्छा देखिए, वैसे मैं तो फैमिली व्लॉगिंग के हक़ में नहीं हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप अगर व्लॉगिंग करेंगे तो मियाँ बीवी का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता है, इम्पॉर्टेंट है, हमें भी सीखने को मिलेगा। आप अगर ख़ुद से जब किचन में काम कर रही होंगी या बाहर भाई के साथ जो है वो वॉक कर रही हैं या कोई भी एक्टिविटी करके आप हमें दिखाते हैं, तो इससे हम अपने हस्बैंड्स को ये समझाने में कामयाब हो सकेंगे कि अगर डॉक्टर नबीहा ऐसे कर सकती हैं तो आप भी हमारे साथ जो है वो जा सकते हैं। और डॉक्टर नबीहा के हस्बैंड जो है वो अगर उन्हें सपोर्टिव है उनके लिए, तो आप भी सपोर्टिव होने चाहिए। मैंने ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की उन खवातीन के लिए जो है वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू की है। इसे फैमिली व्लॉगिंग नहीं कह सकते आप, ये एक सब्जेक्टिव व्लॉगिंग है और हम सब्जेक्ट पे काम करते हैं, जैसे हेल्थ के हवाले से, जैसे वर्क के हवाले से कि आप घर में जो है वो एक खातून खाना जो है उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं विदाउट मेकअप हूँ, विदाउट हेयर स्टाइल हूँ और विदाउट जो है वो कोई नए लिबास, यानी मैं घर में जो भी कपड़े पहनती हूँ, जो मैंने घर में सादे कपड़े पहने होते हैं, मैं उसी में व्लॉगिंग करती हूँ। ये जब भी आप मुझे किसी जो है वो देखते हैं पॉडकास्ट में या किसी जो है वो फंक्शन में या फिर किसी जो है वो टीवी शो में, तो वहाँ मैं बाकायदा मेकअप करके, बाल बना के, कपड़े जो है वो डिफरेंट पहन के जो है वो बैठती हूँ। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल प्योर, जैसे घर की एक देसी खातून होती है, एक बंदी होती है, एक बीवी होती है, बिल्कुल वैसे मैंने जो है वो इसमें अपना गेटअप रखा है। और गेटअप क्या, मैं मतलब जो आम कैजुअल रहती हूँ वैसे कैजुअली मैं जो है वो इसमें सामने हूँ। और हारिस तो जो है वो रहते ही ऐसे हैं। और फिर गुगी हमारे साथ है, गुगी माशाल्लाह जो है वो, गुगी को इसमें हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हमारी रियल लाइफ है ये। और हम जो भी रोजाना लाइफ में जो है वो जिस तरह हम जीते हैं उसी तरह आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो लोगों के लिए हम इसमें तड़का छड़का बातों का लगा देते हैं कि जिससे तरह लोग जो है वो हैप्पीली हमारे इस जो व्लॉग को जो पसंद करें। बाकी इसमें और कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि हम ये 10-15 मिनट का व्लॉग होता है और बाकी फिर पूरा टाइम हमने अपने और भी काम करने होते हैं, तो मिनट मिनट की खबर तो नहीं दे सकते कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक हिस्सा होता है ज़िंदगी का, जो एक छोटा सा खुशी का हिस्सा होता है, वो हिस्सा हम आपके साथ जो है वो इस फैमिली व्लॉगिंग में शेयर करते हैं। और इससे सीखने को ख़वातीन को भी मिलेगा, मर्द हज़रात को भी मिलेगा, बच्चों को मिलेगा कि आप अपने बच्चों को अपने साथ कैसे एक्टिव कर सकते हैं। बाकी आप गुगी से पूछेंगे उसको कैसा लग रहा है, क्योंकि गुगी पहली दफा स्क्रीन पे आया है, इसको स्क्रीन पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहता है कि मम्मा मुझे आपकी तरह मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन शौक मुझे भी नहीं था, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वर्क एज अ माहिर नफ्सियात जो मैं अपने पॉडकास्ट कर रही हूँ वो भी आप देखते रहेंगे। और फैमिली का जो हमारा एक 15-20 मिनट का जो स्पेल है जिसमें हम एक अच्छे अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस फैमिली व्लॉगिंग के थ्रू। और बाकी हमारी रूटीन की लाइफ जो है वो बाकी दूसरी जो है वो चलती रहती है। और आप दोनों के अब मामला कैसे जा रहे हैं? मामला देखिए, मियाँ बीवी के जो मामला है ना वो तार चढ़ाव चलता रहता है। और ये कभी जो है वो जिंदगी में अगर आप कहें कि बिल्कुल परफेक्ट जी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और परफेक्टली जो है वो सब बुरा जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं होती। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए, जब तक चलते रहेंगे गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन कोई एक पहिया भी पंचर हो गया या किसी एक पहिए में भी जो है वो डिफेक्ट आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी। तो इसीलिए हाँ, तो मसला है। तो हम मियाँ बीवी जो है वो एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और शादी के कम से कम 1 साल बाद जाकर जो है वो दो लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए इस रिश्ते को टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं इनको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम प्रोफेशनली साथ थे, अब हम जो है वो जाहिर है कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे हैं, तो हमें ये सब चीजें जो है वो देखनी है। और मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ एज अ बीवी, लेकिन अच्छे से समझ रहे हैं ना एक दूसरे को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग एक बात की कंप्लेन करते हैं कि जब भी उमर भाई आप दोनों का इंटरव्यू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सीरियस बैठ के आपको इंटरव्यू देते हैं, हंस नहीं रहे होते। तो थोड़ा सा आप दोनों हंस लिया करें। हारिस भाई तो कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं, अवाम मुझे लिख रही होती है कि हारिस भाई इतने सीरियस क्यों बैठे हुए हैं। हारिस भाई यही सीरियस। एक दूसरे को प्यार से देख लिया करें, अवाम आपसे बड़ी मोहब्बत करती है और अवाम ने बड़ी आपके लिए दुआएं की हैं। आज एक बात बताऊं, जरूरी नहीं कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा या हर बंदा जो कि
एक्सप्रेसिव होता है या जो कि चौंचले करता है, जो कि फूल पेश करता है, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, वो दोगला भी निकल आता है अक्सर। ये तो वो हर लड़की को फूल पेश कर रहा होता है, वो हर लड़की के लिए चौंचले कर रहा होता है, वो हर लड़की के लिए, लड़कियों को ये बहुत पसंद है ना कि लड़के हमारे लिए जो है वो इस तरह हार्ट वाले बलून लेकर आएं, इस तरह कमरे को सजा दें, इस तरह यानी सरप्राइज करें। तो वो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, ये वो लोग करते हैं जो फेक होते हैं और वो हर किसी के लिए कर रही होती हैं, वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए कर रही होती हैं। अब अगर हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन हमारा दिल अच्छा है, हम मुश्किल वक्त में जो है वो साथ खड़े हो जाते हैं। आपके दुश्मन को अपना दुश्मन समझते हैं, आपके दोस्त को अपना दोस्त समझते हैं, आपके दुश्मनों के साथ बैठते नहीं हैं, आपकी जो है वो अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं और आपको ग्रो करते देखकर खुश होते हैं, आपको इज्जत मिले, शोहरत मिले, खुश होते हैं, आपके साथ मुनाफकत नहीं करते। तो ये इनर है, ठीक है। वो जो एक दिखाने वाला फैक्टर है ना, वो कहीं शोरों में नहीं होता। लेकिन ये देखना चाहिए कि मोहब्बत बहुत होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिल कैसा है, दिल कैसा है कि आप जब मुश्किल में है तो वो तब आपके साथ क्या खड़े हुए, तब क्या उन्होंने बहादुरी दिखाई, तब क्या वो आपको प्रोटेक्शन। तो डॉक्टर साहब हर जगह पे कहती है कि मेरे शोहर मेरे साथ बिल्कुल खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड किया। शोहर बन जाता है इंसान, शोहर बन के निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सही बात है। और देखिए कुछ वक्त लगता है, मैं फिर कहती हूँ कुछ वक्त लगता है, चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। और हम माहिर नफ्सियात हमेशा से जब लोगों के लिए कहते हैं तो हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, जब तक आप अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं करेंगे, तब तक शायद आपका लाइफ पार्टनर जो है वो उस तरीके से मेंटली तौर पर मुतमईन नहीं हो सकता। तो ये जब ये मैं एज अ माहिर नफ्सियात बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे इंशाल्लाह। और ये वैसे सीरियस दिखते हैं, ये सीरियस कोई नहीं है, ये बड़े मजाकी है ये तो हमें ये हंसाते रहते हैं, ये सिर्फ आवाम के सामने सीरियस हो जाता है फौरन से। ये बहुत हंसाते हैं और हमारे जब ट्रेवल होता है उमर तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बड़ी एंटरटेनमेंट करने वाला हूँ, लेकिन बातूनी जरा मैं ज्यादा हूँ। बड़ा स्पोर्ट्समैन, आपको पता है स्पोर्ट्स से भी बड़ा लगाव है।